नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो ज्ञान गंगा सीरीज का इंतजार हुआ खत्म। तो आज मैं आपको बहुत जबरदस्त चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो लग जाते हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। बट आज के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि हम बहुत तरीके से आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की एंजाइम्स पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से बढ़ते हैं हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के चित्र की तरफ। तो देखिए, ये आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, परफेक्ट आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि शुरू होता है आप लोगों के मुख से। ठीक है, मुख के बाद आपकी आती है ग्रास नाली, जिसको हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। फिर होता है आप लोगों का पेट, जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये हो जाता है आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का यकृत भी होता है, आप लोगों का पैनक्रियाज भी होता है। ये सारी की सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है आज इससे संबंधित जितनी भी हमारी एंजाइम्स होती हैं, क्योंकि एंजाइम से सवाल पूछने के लिए हर हालत में आता है। तो सबसे पहले हम पहले पेज की तरफ बढ़ते हैं और हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? आप लोगों के मुख के बारे में। यानी माउथ में कौन सी एंजाइम उपस्थित होती है, माउथ में क्या होता है, किस चीज का पाचन शुरू होता है, सारी चीजें आज आपको पता लगने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सलाइवा के बारे में बात करूं, लार के बारे में बात करूं, तो इसका पीएच कितना होता है? 6.8। कहां से निकलती है भैया? लार ग्रंथि से निकलेंगी। क्या उपस्थित होता है? तो आप लोगों का टाइलिन और आप लोगों का अमाइलेज। टाइलिन और आप लोगों का अमाइलेज, ये क्या करती हैं? आप लोगों की पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदल देती हैं, यानी बड़ी चीजों को छोटी चीजों में बदल देती हैं। मतलब आप लोगों का स्टार्च को कन्वर्ट कर देती हैं किस चीज में? आप लोगों के माल्टेज में, माल्टोज में, और एंजाइम माल्टेज। तो ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले पाचन किस चीज का शुरू होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ शुरू होगा? आपके मुंह में शुरू होगा, आपके मुख में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात हम आपसे पेट के बारे में बात करेंगे कि भैया स्टोमक। तो स्टोमक में आप लोगों का प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है? आप लोगों का प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो ये चीज आप बढ़िया से ध्यान में रखना। यहाँ पर ये 1 से 3.5 पीएच तक काम करता है। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां क्या चीज निकालती हैं? जठर रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा खासा एसिडिक होता है, इसलिए पीएच भी आप देख पा रहे हो बहुत कम है। ये क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो देखिए, आपको पता है प्रोरेनिन रेनिन में बदलेगा, और यही रेनिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसके अलावा आपको सारी एंजाइम्स के नाम मुंह जुबानी रटे हुए होने चाहिए कि कौन कौन सी एंजाइम यहाँ पर होती हैं। तो आपकी पेप्सिन है, रेनिन है, जठर लाइपेज है, और आप लोगों की एमाइलेज है। तो ये क्या करेंगे? सारे के सारे आप लोगों के प्रोटीन का पाचन कर देंगे भैया। और प्रोटीन किस में बदलेगा? सबसे पहले आप लोगों का पेप्टोन्स में बदलेगा। किस में बदलेगा? आप लोगों का पेप्टोन्स में। तो अभी हमने 2 मिनट में इतना सीखा है कि मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, पेट में सबसे पहले प्रोटीन, पैसे पेट पैसे प्रोटीन। इनका पाचन केवल शुरू होता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि खत्म तो होगा आपका बड़ी आंत में, नहीं छोटी आंत में। तो बड़ी आंत है तो हमारे पेट में, लेकिन पाचन नहीं करेगी। तो पाचन कौन करेगा भैया? कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। तो मेरे प्यारे साथी, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों का पूर्ण पाचन होता है। फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर आप 2-3 चीजें पढ़कर चलोगे। देखिए, सबसे पहले पित्त। जहां पर कभी भी पित्त आए, बाइल लिखा हुआ है, आप समझ जाना भैया किस पे अटैक करेगा। सबसे पहले आप लोगों का फैट पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? फैट पर। तो आप लोगों के यहाँ पर 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भैया। आप लोगों की एंजाइम सबसे पहले समझिएगा ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन वसा, प्रोटीन, प्रोटीएज, इन सबको इमल्सिफाई नहीं करता। तो किसको इमल्सिफाई करता है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नीचे की 2 चीजों को, क्योंकि ऊपर वसा है, और वसा के लिए हमारे पास क्या उपस्थित होता है? बाइल, और बाइल के साथ साथ लाइपेज भी उपस्थित होता है। तो लाइपेज और बाइल जहां पर भी लिखा हुआ देखो, समझ जाना ये अटैक करने वाले हैं। किस पर? आपके फैट पर अटैक करने वाले हैं। तो बाइल में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होती, वहां पर 2 सॉल्ट उपस्थित होती हैं, ब्लू रूबिन और ब्लू बर्डन। तो ये चीजें हमें बढ़िया से ध्यान रखना है। और आप कुछ भी खाओ, उन सब का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से डाउन द लाइन आप लोगों के क्या सवाल पूछने के लिए आते हैं? भैया हमें बता दो कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? आप लोगों का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है।
मंड यानी स्टार्च किस में आप लोगों का, माल्टोज में। आप लोगों से बोल दिया जाता है कि भैया फैट किस में बदलता है, तो फैट आप लोगों का फैटी एसिड्स में बदलता है। आपसे बोल दिया जाता है कि प्रोटीन किस में बदलता है, तो प्रोटीन आप लोगों का अमीनो एसिड में बदलता है। ये चीजें आप लोगों को बढ़िया से ध्यान में रखनी है। तो जहां पर भी लाइपेज देखो, बाइल लिखा हुआ देखो, समझ जाना सिर्फ और सिर्फ हम फैट की बात कर रहे हैं। जहां पर आप रेनिन लिखा देखो, प्रो रेनिन लिखा हुआ देखो, समझ जाना आपसे बात हो रही है किस चीज के बारे में, प्रोटीन के बारे में। जहां पर आपको टाइलिन लिखा हुआ दिखे या आप लोगों को अमाइलेज लिखा हुआ दिखे, तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत से किस प्रकार के सवाल पूछने के लिए आते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर विटामिन के पाया जाता है, ई कॉली नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों की पानी, दवा और आप लोगों के विटामिन, इनका अवशोषण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इन सभी का अवशोषण होता है। तो आपको ये सब चीजें बढ़िया से पता होना चाहिए कि भैया डाइजेशन तो यहाँ पर नहीं होने वाला है, यहाँ पर अवशोषण होने वाला है। ऑलराइट, तो ये 4-5 चीजें थी जो मुझे लगता था आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस चैप्टर में से क्या पढ़ना और चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने अपने टॉपिक बता दो मुझे कि मैम ज्ञान गंगा में हमें ये टॉपिक पढ़ा दो, हमारा ये टॉपिक वीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।